बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में इसमें 24 नामों का ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और जिसमें से पिछली दफे बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी। मात्र एक छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन ये जो 24 नामों का ऐलान हुआ है, माना जा रहा था कि छिंदवाड़ा में शायद नथन शाह कवरेत्री या बंटी साहू, इनमें से कुछ नाम और भी हैं जिनको पहले मौका दिया जा सकता है। लेकिन शायद फग्गन सिंह कुलस्ते को भी यहीं से उतारा जा सकता है। लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते को वापस बगल वाली सीट से जगह मिल गई है और छिंदवाड़ा के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। ये अपने आप में अचरज भरा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, 2.5 महीने पहले लगभग पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बार गद्दी नहीं मिली थी। 16.5 साल तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इस जीत में भी अहम भूमिका निभाई, लेकिन इस बार उन्हें गद्दी नहीं मिली। तो तब से ये कयास लग रहे थे कि शायद वो दिल्ली की राजनीति में जाएंगे और अब ये तय हो गया है कि वो दिल्ली की राजनीति में ही जाएंगे। विदिशा की सीट जिसे उन्होंने कई बार जीता है और कई सालों से, कई दशकों से ये बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है, वहीं से शिवराज सिंह चौहान उतरेंगे। ये उन 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर है जहां बुदनी यानी जो शिवराज सिंह चौहान का गृह गांव भी है। तो और साथ ही साथ जो 24 लोगों की लिस्ट है, अगर कोई ये सोच रहा था कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति में कमज़ोर हो गए हैं या इतनी भूमिका उनकी नहीं रही है, तो 24 नामों में से कम 10 नाम या लगभग कह लीजिए आधे नाम ऐसे हैं, 50% नाम ऐसे हैं जो शिवराज सिंह या उनके करीबियों को टिकट मिला है। भोपाल से तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हटाकर उनके बहुत पुराने मित्र रहे और पूर्व महापौर आलोक शर्मा, जो भोपाल उत्तर से हाल में ही विधानसभा चुनाव हारे हैं, उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो अनीता नागर चौहान हैं, उनको मौका दिया गया है, जो यहाँ पर वन मंत्री हैं, उनकी पत्नी हैं रतलाम झाबुआ से। और इसके अलावा भी कई ऐसे जो टिकट हैं सांसदों के, वो शिवराज सिंह चौहान के करीबियों को ही दिए गए हैं। जो पूर्व कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना से लेकर ग्वालियर तक उनके लोगों की छाप आपको दिख सकती है। वैसे मुरैना से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र का नाम भी प्रबल दावेदारों में से एक था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा, जो पूर्व मंत्री थे, हाल में ही चुनाव हारे हैं, उनको मौका दिया गया है। और इस तरह से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो कद्दावर नेता हैं उनके करीबियों को मिला है। 5 सीटों को होल्ड किया गया है, जिसमें से इंदौर की सीट भी प्रमुख है, जहां देश के इकलौते सिंधी सांसद शंकर ललवानी आते हैं। अब बात ये चल रही है कि वहां से शायद किसी महिला उम्मीदवार के नाम को आगे किया जाए। बालाघाट में पूर्व मंत्री जो गौरीशंकर बिसेन हैं और ढाल सिंह बिसेन, उनके बीच में थोड़ी रसाकशी चली और इसलिए वो सीट भी होल्ड पर है। इसके अलावा कुछ और सीटें हैं जिनको होल्ड पर डाल दिया गया है। अगर आप पूरी सिलसिलेवार तरीके से देखें तो इन 24 नामों में से आप पाएंगे कि जो 8 नाम हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, 5 ब्राह्मण चेहरों को भी आगे किया गया है और 4 महिलाओं को अभी तक टिकट मिला है। ये लगभग उसी तर्ज पर है जैसे पिछले दफे बीजेपी ने टिकट महिलाओं को दिए थे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिन 5 सीटों को रोक कर रखा गया है उसमें से कुछ और महिला उम्मीदवारों को दावेदारी दी जाए। एक और प्रमुख नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिन्हें गुना से टिकट मिला है, जो केपी यादव थे, उनके पुराने सहयोगी, जिन्होंने पिछली दफा चुनाव में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से लड़े थे और वो बीजेपी से, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने शिकस्त दी थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि यादवों का एक तरह से वर्चस्व है, लगभग 3 लाख के करीब यादव वोटर हैं, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केपी यादव अगला कदम उनका क्या होता है। इनके अलावा जो अगर आप देखें तो किसान मोर्चा के प्रमुख हैं दर्शन सिंह चौधरी, ये भी शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं, इनको भी टिकट दिया गया है। रोडमल नागर और जो शिवराज सिंह चौहान की, जैसे मैं कह रहा था कि 3 वफादारों को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। और साथ ही जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर, केपी यादव, राज बहादुर सिंह, विवेक शेजवलकर ग्वालियर से और गुमान सिंह डामोर रतलाम झाबुआ से, ऐसे रमाकांत भार्गव जिनका विदिशा से टिकट कटा है, वहां शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। तो ऐसे लगभग 5 सांसद हैं जो इस लिस्ट में कम से कम उनका टिकट कट गया है और 13 मौजूदा सांसदों को वापस से टिकट में दिया गया है, जिसमें वीरेंद्र खटीक भी हैं। वो मध्य प्रदेश के सांसदों में सबसे अनुभवी हो जाएंगे क्योंकि 8वीं दफे उनको टिकट दिया गया है, 7 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते को भी चुनाव हारने के बावजूद दोबारा से मौका दिया गया है और
जैसा मैंने बताया कि कुछ महिला उम्मीदवारों पर वापस भरोसा जताया गया, हो सकता है आने वाले दिनों में और महिला उम्मीदवारों को मौका मिले, जिसमें हिमाद्री सिंह, संध्या राय, अनीता नागर सिंह चौहान और लता वानखेड़े शामिल हैं। ये भी शिवराज सिंह चौहान की करीबी हैं और कमोबेश आप देखेंगे तो इस पूरी लिस्ट में आपको एक छाप दिखेगी और वो छाप है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। अब इन चुनावों में विदिशा से वो जीतते हैं, जीतने के बाद अगर उनकी क्या भूमिका होती है, ये सब कुछ भी देखना दिलचस्प होगा बीजेपी की राजनीति में। और जिन 5 सीटों को होल्ड पर रखा गया है, क्या उसमें से कुछ चौंकाने वाले नाम आने वाले दिनों में आ सकते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।